हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3.4 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 4, 7 और 9। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 12वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में कक्षा 12वीं गणित के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 1। प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 2, 0, 5, 2 और अवयव b बराबर 5, ऋण 2, 0, 0 हो तब a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले हल दिया है। क्या चीज दिया गया है, a बराबर 2, 0, 5, 0 और b बराबर आपका दिया गया है कितना, 5, ऋण 2, 0, 0। ठीक है, तो इनका हमको क्या निकालना है, गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब a इंटू बी। ठीक है, a गुणित b जो है हमको ज्ञात करना है, जिसपे आपका a का मान है 2, 0, 5, 0 और b का मान है क्या, 5, ऋण 2, 0, 0। अभी तक हमने जोड़ना तो देख चुके हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं उनके बारे में तो अध्ययन कर चुके हैं। अब जो है इस पे हम देखेंगे कि कैसे जो है वो गुणा किया जाता है। तो गुणा करने के लिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पहले का जो है वो पंक्ति लिया जाता है। ठीक है, और दूसरे का क्या लिया जाता है, स्तंभ। ठीक है, तो R इंटू सी ये याद रखेंगे, पहले का जो है वो आपका पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। ठीक है, फिर पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ, इस तरह से चलेगा। पहले का पंक्ति, ठीक है, पहले का ये वाला पंक्ति और ये वाला आपका स्तंभ। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा स्तंभ, तो दूसरे वाले में जितना भी आपका स्तंभ होगा उनके साथ गुणा होगा पहले वाले अवयव के पहले पंक्ति का। जब हो जाएगा आपका सारे स्तंभों के साथ गुणा, उसके बाद जो है आपका दूसरे वाले पंक्ति का दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। यहां पर आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा 2 गुणित 5 धन 5 गुणित 2। पहला अवयव पहले वाले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे वाले के साथ गुणा होता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है पहला जो आपका अवयव है पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के पहले अवयव के साथ गुणा होगा, ये आ जाएगा 2 शून्य धन 5 गुणित 0। ठीक है, ये इसके बाद जो है दूसरा जो आपका पंक्ति है उसका दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, जिसपे आपका पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 0 गुणित 5 और धन 0 गुणित ऋण का 2। इन दोनों के बीच में हमेशा धन का चिन्ह ही लगेगा। ठीक है, किसका चिन्ह लगेगा? हमेशा धन का चिन्ह का ही प्रयोग होगा। फिर आ जाता है आपका दूसरा पंक्ति का दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के साथ। ये हो जाएगा 0 गुणित 0 धन 0 गुणित 0। ठीक है, इसके पश्चात अगला जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। हमारा पिछला पद था 2 गुणित 5 धन 5 गुणित ऋण का 2, 2 गुणित 0 धन 5 गुणित 0। दूसरा पंक्ति में क्या था? 0 गुणित 5 धन 0 गुणित ऋण 2, 0 गुणित 0 धन 0 गुणित 0। ये यहाँ पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10 ऋण का 10, इस पे आ जाएगा 0 धन का 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और ये भी आपका 0 0 और ये भी आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 में 10 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 धन 0 0 होता है, ये भी आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि a बराबर 3 4 3 4 5 4 और b बराबर है 1 ऋण 1 0 3 2 0 हो तब ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया गया है इस पे? इसमें दिया हुआ है ए बराबर आपका दिया गया है 3 4 3 4 5 और 4। बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर क्या चीज दिया गया है? इस पे है 1 ऋण 1 0 3 2 0। ठीक है, ये आपका दिया गया है। इस पे जो है हमको क्या ज्ञात करना है? a इंटू बी, ए गुणित बी का मान जो है हमको ज्ञात करना है। तो a गुणित बी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ए वाले पद को लिखेंगे, आव्यूह ए का मान को लिखेंगे यहां पर, फिर आव्यूह बी के मान को लिखते हैं। ठीक है, आव्यूह बी का मान क्या है? 1 ऋण 1 0 3 2 0। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा? इसमें क्या होता है कि पहले वाले पंक्ति का, ये जो आपका पहला वाला पंक्ति है इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा, फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 3 गुणित आ जाएगा क्या? 3 गुणित आ जाएगा 1 धन, बीच में हमेशा धन का चिन्ह नहीं लगेगा, 3 गुणित ऋण का 1 धन 5 गुणित 0। ठीक है, पहले पंक्ति का जब भी आप गुणा करेंगे तो वो पहले पंक्ति में ही आएगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। 3 गुणित 3 धन 3 गुणित 2 धन 5 गुणित 0। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा?
अगला पद आ जाएगा 4 गुणित 1 धन 4 गुणित ऋण का 1, 4 गुणित ऋण का 1 धन 4 गुणित 0। ठीक है, इसके पश्चात 4 गुणित 3 धन 4 गुणित 2 धन 4 गुणित 0। ठीक है, ये वाला आपका मान आपको मिलेगा। अब इसके पश्चात इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए करते हैं। पिछला पद हमारा था 3 गुणित 1 धन 3 गुणित ऋण का 1 धन 5 गुणित 0। और दूसरा क्या था 3 गुणित 3 धन 3 गुणित 2 धन 5 गुणित 0। और दूसरा पंक्ति में आपका क्या था 4 गुणित 1 धन 4 गुणित ऋण का 1 धन 4 गुणित 0। फिर अगला पद इस पे क्या था 4 गुणित 3 धन 4 गुणित 2 धन 4 गुणित 0। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा। इस पे आ जाएगा आपका 3 ऋण 3 धन 0। इस पे आ जाएगा 4 ऋण 4 धन 0। इस पे आ जाएगा इस पे आ जाएगा आपका 9 धन 6 धन 0। ठीक है, इस पे आ जाएगा आपका 12 धन 8 धन 0। ठीक है, तो इसके पश्चात इस पे मान हमारा क्या मिल जाएगा 0 0 15 और ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 को हल करना था। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि ए बराबर आव्यूह ए बराबर क्या है ए ऋण बी, बी ए और आव्यूह बी बराबर है ए बी ऋण का बी ए हो, तब ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है इस प्रश्न को आप स्वयं हल कर लेंगे। किसकी तरह हल होगा, प्रश्न 1 के जैसे। ठीक है, प्रश्न 1 के जैसे ये हल होगा, तो इसको आप स्वयं से हल कर लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, यदि ए बराबर 2 1 ऋण 1 3 2 1 4 3 2 और बी बराबर है 1 ऋण 1 0 3 2 0 0 1 2 हो, तब ए बी का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो किस तरह से मान ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे क्या दिया है, आव्यूह ए बराबर 2 1 ऋण 1 3 2 1 4 3 धन का 2 और आव्यूह बी का मान दिया हुआ है आव्यूह बी का मान क्या चीज दिया गया है, इस पे दिया हुआ है 1 ऋण 1 0 3 2 0 और 0 1 और 2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है।
तो हमको मान ज्ञात करना है किसका, ए गुणित बी का। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां लेंगे सबसे पहले आव्यूह ए का मान 4, 3, 2 और यहां लेंगे आव्यूह बी का मान 0, 1, 2। ठीक है, इसके पश्चात क्या करेंगे, पहले वाले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहले वाले पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ। इस तरह से क्या करते जाना है, गुणा करते जाना है। और जिस भी पंक्ति का आप गुणा करेंगे उसका मान जो है उसी पंक्ति में आपको प्राप्त होगा। जैसे कि पहला पंक्ति है तो पहले पंक्ति में ही उसका मान प्राप्त होगा, मतलब उसी में आपको लेना है, कहना चाहिए। ठीक है, तो 2 गुणित 1 ये आ जाएगा, 2 गुणित 1 धन 3 गुणित ऋण का 1 धन 4 गुणित 0, 4 गुणित 0। उसके बाद जो है 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 2 धन 4 गुणित 0। इसके बाद जो है अगला जो आपका मान है उसको हम यहां लिखते हैं, 2 गुणित आ जाएगा आपका 0, 2 गुणित 0, 3 गुणित 1 धन 3 गुणित 1 धन 4 गुणित 2। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो है दूसरा पंक्ति 1 गुणित 1 धन 2 गुणित ऋण 1 धन 3 गुणित 0। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ ये आ जाएगा, 1 गुणित 3 धन 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 0। फिर दूसरे वाले पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ ये आ जाएगा आपका 1 गुणित 0 धन 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2। ठीक है, ये आ गया। इसके पश्चात तीसरा पंक्ति ऋण 1 गुणित 1, 1 गुणित ऋण 1 धन 2 गुणित 0। ठीक है, फिर ऋण 1 गुणित 3, ऋण 1 गुणित 3, फिर आपका आ जाएगा 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 0। उसके बाद ऋण 1 गुणित 0, ऋण 1 गुणित 0 धन 1 गुणित 1, फिर 2 गुणित 2 धन 2 गुणित 2। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं इसको, तो हमारा क्या मान प्राप्त होगा देखते हैं। यहाँ ये आ जाएगा 2 गुणित 1 मतलब 2 हो जाएगा, 3 गुणित ऋण 1 ऋण का 3 आएगा, 4 गुणित 0 ये आ जाएगा आपका 0। उसके बाद 2 गुणित 3 6। ठीक है, धन 3 गुणित 2 का मान आ जाएगा 6। फिर 4 गुणित 0 इसका मान आ जाएगा 0।
फिर ये वाला आपका 2 गुणित 0 आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 3 गुणित 1 3, 4 गुणित 2 8, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके पश्चात 1 गुणित 1 1, 2 गुणित ऋण 1 ऋण का 2, 3 गुणित 0 0 हो जाएगा, 3 गुणित 1 3 आएगा, 2 गुणित 2 4 आएगा, 3 गुणित 0 0 आएगा, 1 गुणित 0 0 आएगा, धन 2 गुणित 1 2, 3 गुणित 2 6। फिर तीसरा वाला पंक्ति ऋण 1 गुणित 1 ऋण का 1 1 गुणित ऋण 1 ऋण का 1, 2 गुणित 0 0 आएगा, ऋण 1 गुणित 3 ऋण का 3, 1 गुणित 2 2 आ जाएगा, 2 गुणित 0 0 आएगा। फिर आपका आ जाएगा ये वाला आपका 1 गुणित ऋण 1 गुणित 0 0 हो जाएगा, धन 1 गुणित 1 1 आएगा, उसके बाद 2 गुणित 2 4 आएगा, ठीक है। अब इसको इनका क्या करते हैं, योग करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 1 इस पे आ जाएगा, ऋण का 1 इस पे आ जाएगा, ऋण का 2 इस पे आ जाएगा, 12 इसमें आ जाएगा, 7 इस पे आ जाएगा, ऋण का 1 8 और 3 11, 6 और 2 8, 4 और 1 5। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 को जो है हमको क्या करना था, हल करना था, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। अब है निम्न अवयवों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसपे पांचवा है 2 3 ऋण 1 1 2 1 1 ऋण 1 0 2 1 1। छठवां नंबर का है आपका अवयव, पहला अवयव का मान के अवयव क्या है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। दूसरे अवयव का अवयव है 1 0 3 ऋण 1 ऋण 3 2 0 5 4 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 ये आपका पिछला प्रश्न की तरह जो है वो आप हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 तो अभी आपका हल के ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 की तरह है ये, और ये जो है वो आपका पिछला क्वेश्चन जो आपको बताया गया है प्रश्न क्रमांक 2 उसकी तरह है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं से हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें है अवयव, पहले अवयव का अवयव है 1 2 3, दूसरे अवयव का अवयव है 1 2 0 0 0 1 2 1 2, और तीसरे अवयव का क्रम है 2 4 6, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे जो है वो आप 3 जो है वो आपके अवयव दिए गए हैं, ठीक है। 3 क्या कर दिए गए हैं, अवयव आपका दिया गया है, और तीनों का जो है वो क्या निकालना है, गुणनफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, गुणा करने का सिंपल सा रूल्स क्या है, आप अंतिम दो पदों को गुणा कर दीजिए, फिर जो मान आएगा उसके साथ जो है पहले वाले का गुणा कर दीजिए, या पहले और दूसरे वाले का गुणा कर दीजिए, जो मान प्राप्त होगा उसका हम तीसरे वाले के साथ
गुणा कर देंगे। तो हम जो है पहले वाले का तीसरे वाले के दूसरे वाले के साथ गुणा करते हैं पहले, उसके बाद फिर जो भी मान आएगा इन दोनों से उसको हम गुणा करेंगे तीसरे वालों के साथ। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। बराबर यहां पर आ जाएगा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। ठीक है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो एक गुणित ये आ जाएगा, एक गुणित एक, फिर ये हो जाएगा आपका धन दो गुणित दो, तीन गुणित शून्य, धन तीन गुणित शून्य, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ जो आएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक गुणित शून्य, दो गुणित शून्य, तीन गुणित एक। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, एक गुणित दो, यहां लिख लेते हैं इसको, एक गुणित दो, धन दो गुणित एक, धन तीन गुणित दो, और ये वाला आपका अवयव दो चार छ। ठीक है, इसके पश्चात क्या मान प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। इस पे हमको मिल जाएगा एक, धन चार, धन शून्य। इस पे आपको प्राप्त होगा शून्य शून्य, धन तीन। इस पे आपको मिलेगा दो, धन दो, धन छ, और ये वाला आपका अवयव क्या है, दो चार छ। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात पहले अवयव का अवयव क्या क्या आ जाएगा, पांच, तीन और 10। दूसरे अवयव का अवयव क्या बचा है, दो चार और छ। अब इनको जो है आपस में गुणा कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या, पांच गुणित दो हो जाएगा, धन तीन गुणित चार आ जाएगा, धन 10 गुणित छ। ठीक है, ये आएगा तो इसका मान हो जाएगा आपका पांच दूनी 10, तीन चौक 12 और 10 सिक्का 60। तो 60 और 10 70 और 10 80 और 2 82। ये आ जाएगा इसका आंसर 82। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक जो आपका 7 है उसको हमको क्या करना था, हल करना था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 को। इसके बाद जो है देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा पहला जो आपका इसमें अवयव है उसका मान है एक शून्य शून्य एक ऋण एक शून्य। दूसरे अवयव का अवयव है एक ऋण दो शून्य दो शून्य ऋण एक। तीसरे अवयव का अवयव है एक ऋण एक और धन का एक। तो ये जो आपका प्रश्न है वो आपका हल होगा अभी जो आपका प्रश्न बताए हैं। ठीक है, अभी प्रश्न क्रमांक जो 7 हम बताए हैं इसी के जैसे आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 के जैसे आपको इसको हल करना है। पहले जो है इन दोनों का जो है वो आप गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा, इसको साथ साथ लिखते चलिएगा। फिर इन दोनों का जब मान प्राप्त हो जाएगा
उसके बाद इनको जो है वो आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कुछ इस तरह से है, जिसपे आपके कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक के भीतर पहला अवयव का मान है 1, ऋण 1, 3, 4, धन 3, ऋण 1, ऋण का 2, धन का 1, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो आपका मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक के बाहर जो है तीसरा अवयव जो दिया हुआ है उसका मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है सबसे पहले किसको हल किया जाता है, तो इसमें जो है सबसे पहले हल किया जाता है हमारा मंझला कोष्ठक सर्पाकार कोष्ठक के भीतर जो आपका मान दिया हुआ है उसको जो है सबसे पहले ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसका मान जो है सबसे पहले ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मान जो है वो ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है बाहर वाले से उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनके भीतर जो है क्या चिन्ह दिया हुआ है, धन का चिन्ह दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। पहले इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये आ जाएगा आपका 1 धन 3, ऋण 1, ऋण 1, और ये आ जाएगा आपका ऋण 3, ऋण 2, 4, धन, ये कोष्ठक आपका हट जाएगा। ठीक है, 4 और 1, और इधर है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको हल करने के पश्चात क्या मान प्राप्त होगा, ये आ जाएगा आपका 4, ऋण का 2, 1, और धन का 3। इधर आपका है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब इनको जो है आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। पिछला पद हमारा था 4, ऋण 2, 1, 3, और दूसरे अवयव का 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से था अवयव। चलिए इसको गुणा करते हैं। तो पहले जो आपका पंक्ति है ये आपका पहला पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, ठीक है, पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा। तो 4 गुणित हो जाएगा 1, 4 गुणित 1, धन 1 गुणित 1 गुणित 2, फिर 4 गुणित 3, 4 गुणित 3, धन 1 गुणित 4, फिर आ जाएगा आपका 4 गुणित 5, धन 1 गुणित 6। ठीक है, इसके पश्चात ऋण 2, ऋण 2 गुणित 2, धन 3, सॉरी, ऋण 2 गुणित 1 आएगा, क्या आएगा, ऋण 2 गुणित 1 आएगा, और 3 गुणित 2 हो जाएगा। फिर ऋण 2 गुणित 3, ऋण 2 गुणित 3, धन 3 गुणित 4। इसके बाद जो है ऋण 2 का गुणा, ऋण 2 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, और 3 का गुणा हो जाएगा 6 के साथ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका अगला पद 4, धन, ये आपका 2,
नीचे भी आ जाएगा ऋण 2 धन 6, इस पे हो जाएगा 12 धन 4, ऋण 6 धन 12, इस पे आ जाएगा आपका 20 धन 6, और ये हो जाएगा ऋण का 10 धन 18। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा 4 और 2 6, ऋण 2 धन 6 बराबर आ जाएगा 4, 12 और 4 16, ऋण 6 धन 12 बराबर धन का 6, 20 धन 6 26, और ऋण 10 धन 18 बराबर आ जाएगा 8। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को जिनमें आपका कोष्टक के भीतर, ठीक है, मान दिया रहता है, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, फिर जो है सर्पाकार कोष्टक या फिर मंझला कोष्टक हल करना है, उसके बाद बड़े कोष्टक को हल किया जाता है। ठीक है, ये क्रम तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, इस पे जो है आपके सर्पाकार कोष्टक जो है वो बाद में दिया हुआ है, और उसके भीतर दो आव्यूह दिए गए हैं, बीच में जो है वो ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो इनको जो है वो आप पहले हल करेंगे, इसको आपको साथ साथ लिखते चलना है, इनको पहले हल कर लेना है। ठीक है, जब ये आपका घड़ी आएगा, उसके पश्चात इनसे जो आपका मान मिलेगा उनका आपको इनके साथ गुणा कर देना है। तो इस प्रश्न को आप स्वयं से हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, यह लेक्चर पसंद आया, ठीक है, पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और हम ज्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।